मैं जितेंद्र सिंह पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में वीडियो में हम लोग जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति में तुलनात्मक जो है अध्ययन किए। उसके पहले राज्यपाल के विषय में पढ़े। तो आज हम लोगों को जो है मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के विषय में आज पढ़ना है। यानी कि मुख्य मंत्री एवं मंत्री परिषद, इसके विषय में आज हम लोगों को पढ़ाई करना है। यानी कि द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप सबको पता है कि हम पिछले भी क्लास में बताए थे कि राज्यपाल को कुछ विवेक का भी पावर है, उनके स्व विवेक का पावर है। तो इसमें जो मुख्यमंत्री और ये सब हम लोग को बात करना है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल के स्वविवेक कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के प्रयोग में उन्हें सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। यानी कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता देने के लिए या सहायता करने हेतु, आप ऐसे और सटीक कर लीजिए, करने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री कहलाता है। यानी कि आप देखेंगे कि इसको कहा गया है कि अनुच्छेद 163 सब क्लॉज 1 में, यानी कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता करने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका जो प्रधान होगा वह मुख्यमंत्री कहलाता है या मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री जो है, ये जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। इतना पता है। लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं। यह अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1 कहता है। सामान्य रूप से आप देखिएगा कि राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता होते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।
ठीक है ना। यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिएगा कि इसका जो है वर्णन अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1 में किया गया है। और यह भी देखा जाता है कि सामान्यतः राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता होते हैं। एक ये पक्ष हो गया। दूसरे पक्ष जान लीजिए कि यदि विधानसभा त्रिशंकु हो जाए, यानी कि विधानसभा के चुनाव में किसी भी एक दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए या तो सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, या उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं जिसके बारे में अब राज्यपाल को विश्वास हो जाता है कि वह विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर देंगे तथा स्थायी सरकार का गठन करेंगे। ठीक है ना। और एक चीज और इसमें देखिएगा कि जैसे आप लोग परेड पद्धति जानते होंगे या सूची पद्धति, लिस्ट मेथड या परेड पद्धति। राज्यपाल निर्णय लेने के लिए सूची पद्धति यानी कि लिस्ट मेथड या परेड पद्धति को अपना सकते हैं। अब ये होता है कि ये सूची पद्धति क्या है, तो समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि सूची पद्धति के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री के जो दावेदार होते हैं उन्हें उन विधायकों की सूची प्रस्तुत करना होता है जो विधायक उस मुख्यमंत्री को अपना जो है यानी कि समर्थन देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये हो गया आपका, यानी कि आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद की गठन की बात। अब जो है हम लोग देखेंगे मंत्री पद के यानी कि मुख्यमंत्री के सहित पद की योग्यताएं या अर्हताएं देखेंगे। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि मुख्यमंत्री की पद की अर्हताएं क्या है। लेकिन उसके पहले एक चीज हम लोग अगर ध्यान दे लें तो ये होता है कि मंत्रिपरिषद पहले जो है देखिएगा कि उसका आकार बहुत बड़ा होता था, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ था नहीं। जो आया, जब गठबंधन की सरकार बनती थी तो मंत्री बनाया जाता था। लेकिन मंत्रिपरिषद का एक आकार भी जो है फिक्स कर दिया गया है। परिषद का आकार या विस्तार भी आप कह सकते हैं। एक संविधान में संशोधन किया गया जिसको 91वां संविधान संशोधन कहा जाता है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 एक संशोधन किया गया संविधान में, जिसको 91वां संविधान संशोधन 2003 कहा जाता है। इस संशोधन के तहत राज्यों में मंत्री परिषद की संख्या को जो है ना फिक्स किया गया। यानी कि इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 164, इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1 को इसमें जोड़ा गया, को जोड़कर प्रावधान किया गया कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है यानी कि अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1 क में यह निर्धारित किया गया कि राज्य की मंत्री परिषद में राज्य की मंत्री
परिषद में, ठीक है, मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित, ठीक है ना, मंत्रियों की कुल संख्या, मंत्रियों की कुल संख्या, कुल संख्या, उस विधानसभा की सदस्यों के संख्या, उस विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के, यानी जितना सदस्य संख्या होगा के 15% से अधिक नहीं होगी, से अधिक नहीं होगी। यानी कि ये कहने का मतलब ये हुआ कि पहले मंत्रिपरिषद का आकार पर कोई संविधान में ऐसी बात नहीं की गई थी, बहुत लंबा चौड़ा मंत्री लोगों को बनाए जाते थे, लेकिन 91वां संविधान संशोधन करके यह प्रावधान लाया गया कि अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1 क में रखा गया कि राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों कुल संख्या उस विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। लेकिन जो छोटे राज्य हैं, यानी कि छोटे राज्यों के संदर्भ में कहा गया, जो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्यों के संदर्भ में कहा गया है कि देखिए जो छोटे राज्य हैं उसमें प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। यानी कि छोटे राज्यों में मुख्य मंत्री सहित कम से कम कितने होने, 12 जो है मंत्रियों की संख्या से कम नहीं होगी। ये भी एक बात कर दिया गया छोटे राज्यों के संदर्भ में। तो ये ध्यान रखिएगा कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत एक संशोधन किया गया अनुच्छेद 164 में। तो 164 सब क्लॉज 1 क में यह फिक्स कर दिया गया कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों कुल संख्या उस विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक यानी कि मंत्री नहीं होंगे। इतना ही मंत्री होना चाहिए। और छोटे राज्यों में कहा गया कि 12 कम से कम कितने जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्री होंगे, तो 12 होंगे। अब जो है हम लोग काम करते हैं कि मुख्यमंत्री सहित मंत्री के पद हेतु योग्यता, यानी कि मंत्री के पद हेतु योग्यता। अब जो है ये हम लोग बात करेंगे यानी कि योग्यता पर, योग्यता, ठीक है ना। आप देखिएगा कि योग्यता में होता है मंत्री के लिए, यानी किसके लिए है ये, मंत्री, या आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों कह सकते हैं, मुख्य मंत्री या मंत्री जो भी आप कहें। तो इसमें है क्या कि सामान्यतः विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को ही राज्य की मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है। लेकिन वैसे व्यक्ति जो विधान मंडल के सदस्य नहीं हैं, उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर जो है राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। ये जो है अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 4 कहता है। यानी कि मुख्य रूप से आप देखिएगा कि विधानमंडल के सदस्य को ही मंत्री या मुख्यमंत्री बनाई जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है और उसको मुख्यमंत्री या मंत्री बना दिया गया, तो वह जो है व्यक्ति 6 माह के अंदर विधानमंडल का उसके सदस्य बनना होगा। अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, उसके मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगी।
ये रहा योग्यता की बात। अब हम लोग जो है आप देखेंगे कि आगे बढ़ते हैं कि मंत्रियों का शपथ ग्रहण, यानी कि शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण। अब ये शपथ ग्रहण, तो ऐसे हम लोग जो है संविधान के जब अनुसूची पढ़े थे तो उस अनुसूची में एक तीसरी अनुसूची का हम लोग बात करते हैं। तो तीसरी अनुसूची में कहा गया है कि जो लोग भी यानी कि संवैधानिक जो पद है उस पर जाते हैं तो शपथ लेते हैं, और उस शपथ की जो बात की गई है तीसरी अनुसूची में की गई है। तो इसमें यही कहा गया कि किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व उसे राज्यपाल द्वारा संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए जो प्रारूप है उस प्रारूप के अनुसार पद के कर्तव्य पालन एवं पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यानी कि मंत्रियों को जो है या मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। किस प्रारूप पर? तो संविधान की अनुसूची तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप दिया गया है उस प्रारूप के आधार पर जो है वो शपथ दिलाते हैं, और वही प्रारूप के अनुसार पद के कर्तव्य पालन एवं पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो अब जो है हम लोग अगला देखते हैं कि मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व, यानी कि मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व, और ये जो है हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे। अभी तक शपथ को देखा गया। जय हिंद, जय भारत।